तो सब ऐसे ही। नहीं, समय और था। पशुपालन भी कायदे से हुआ करता था। आज के परिवेश में जो पशुपालन है वो कोई पशुपालन नहीं है, न ग्रामीण न शहरी। असल बात अब और ताउम्र इसी अस्पताल पर अपनी सेवाएं दी। मुझे नहीं लगता है कि कोई ग्राम सभा, कोई प्रधान, कोई लोकल प्रतिनिधि या कोई भी ऐसा आदमी जो यहाँ का रहा होगा उससे अभी तक अपरिचित रहा। हाँ, सब परिचित, लगभग परिचित हैं। इवन यहाँ नहीं, हम लोग क्योंकि इस ब्लॉक का दूसरा हिस्सा देखते हैं जो बलरामपुर रोड पर, उस हिस्से को भी इन्होंने देखा है, मुझे जानकारी है। कई जगह बड़ी समस्याएं आती हैं, वहाँ भी गए। अविस्मरणीय सहयोग रहा पशुपालन विभाग के लिए। पूरी लाइफ लॉन्ग सेवाएं सन 84 के हिसाब से हमारी जन्म तिथि से 1 साल पहले इन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1 साल नहीं, 2 साल 85 पहले इन्होंने विभाग को ज्वाइन कर लिया। पद इनका कहा जाता है फार्मासिस्ट, वास्तव में इनका पद चीफ फार्मासिस्ट का है, क्योंकि हम जिले के हैं इसलिए हमें जानकारी है। जिले का पद भी इन्होंने त्याग दिया। क्लास 2 गैजेटेड पोस्ट है। एक गैजेटेड अधिकारी के रूप में भी आपको जाना जाएगा। इस विभाग के साथ आपने पूरी ईमानदारी के साथ इतने सारे जीवन के वर्षों को बिताया है। हमारे ख्याल से जीवन में आपने कम से कम 15 से 20 डॉक्टर्स आपने अपने कार्यकाल में देखे होंगे। उससे भी ज़्यादा अनगिनत संख्याओं में CVOs, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उससे भी ज़्यादा संख्या में अपर निदेशक, और उनसे भी ज़्यादा संख्याओं में डायरेक्टर्स देखे। जीवन में कभी ना कभी सबसे मुलाकात हुई भी होगी, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल किसी का बिना मुलाकात के खत्म नहीं होगा। बहुत ही प्रतिभा के धनी रहे हैं। इस पिछले विगत 7 सालों में, 7.5 सालों में मैंने देखा है अस्पताल के सारे कार्य हमेशा संपूर्ण रहे हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये विभाग दिखता ऊपर से कुछ नहीं है, अंदर हमारे पास बहुत काम होते हैं। उसको हम लोग कभी बाहर पब्लिक में शो ऑफ नहीं करते। बहुत सारे काम रहते हैं, छोटे छोटे काम रहते हैं, क्योंकि आज भी हम मैनुअल चलते हैं। वही पुराना 100 साल पुराना हिसाब किताब हम लोगों का चलता है। कष्ट बहुत होता है। जैसे आप ह्यूमन हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ दवा खारिज करने के लिए किसी को 10 रजिस्टर उठाने की जरूरत नहीं है। वो सिस्टम पर एंट्री करता है, सब अपने आप खारिज हो जाता है। तो वो मैनुअल कार्यक्रम बहुत मेहनत का होता है। हम लोग क्योंकि उसको करते भी हैं, जानते भी हैं। और कोई भी पशु चिकित्सा अधिकारी उस कार्य को करने में बहुत हेक्टिक लगता है। ये बैठने की जॉब थी, मेहनत करने की जॉब थी, और बहुत अच्छे से निभाया। काफ़ी समय भी बिताया, और मुझे लग रहा है कि बहुत गिने चुने लोग इस पशुपालन विभाग में ऐसे होंगे जिन्होंने एक संस्था पर 27 साल व्यतीत किए होंगे। बहुत रेयर पर्सन होंगे जिन्होंने 27 साल व्यतीत किए होंगे, क्योंकि अब 27 साल आमतौर पर कोई सरकारी नौकरी जब ज्वाइन करता है तो उसके पास सिर्फ 27 वर्ष होना ही मुश्किल है। क्योंकि अधिकतम सेवा की उम्र 35 से 40 साल है। 35 साल सामान्य वर्ग के लिए, 40 साल अन्य वर्ग के लिए। तो उसके पास अधिकतम सेवा की उम्र तक अगर वो ज्वाइन करता है तो 20 साल वो सिर्फ सेवा ही देता है, 20 से 25 साल। तो 27 साल एक संस्था पे दिए हैं, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। हमें लग रहा है प्रदेश का हमारा सफर अभी बहुत लंबा है, तो हम भी याद रखेंगे इस बात को कि 27 साल एक संस्था पर कहने के लिए एक हमको भी वाकया मिल गया है कि लोग जो है 27 साल एक संस्था पर। और ये अपने आप में दर्शाता है कि आप कितने सिंसियर रहे हैं, कितने व्यवहार कुशल रहे हैं। ये आपकी व्यवहार कुशलता, ईमानदार कार्य का परिचय है। क्योंकि कहा जाता है कि कितना भी बड़ा कोई अच्छा हो, उसकी अपने पड़ोसी नहीं बनती है। तो एक अस्पताल पे रह के 27 साल बिताना, और गांव से पूरे 27 साल में कोई शिकायत नहीं। और क्योंकि मैं यहाँ के जनपद कार्यालय से भी अटैच हूँ, तो मुझे पता है ना कि इनको हटाना नामुमकिन भी है। बीच में नामुमकिन भी था, प्रयास भी हुए कि इस ब्लॉक को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दूसरे ब्लॉकों में बड़ी कमियाँ हैं और इससे ज़्यादा दिक्कतमंद ब्लॉक्स रहे हैं, मुझे पता है। तो ऊपर के स्तर से हमेशा प्रयास होता रहा कि एक आध लोग यहाँ से खिसके कोई दूसरा ब्लॉक भी संभल जाए। ऐसा हो नहीं पाया। हमारे फार्मासिस्ट साहब बैठे हैं, इनको भी
ये भी हटे नहीं, मतलब जिसने जहाँ कुप्टा गाड़ दिया, मतलब ट्रांसफर ऑर्डर लिखने के बाद वहाँ लोकल पब्लिक पहुँचती है कि साहब ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये परिचायक है कि मतलब ओवरऑल व्यवहार बहुत अच्छा रहा। और रही बात सेवानिवृत्ति की, तो ये एक पेपर की चीज होती है। हम आप जानते हैं, सभी लोग जीवन जी रहे हैं। देखिए, सेवानिवृत्ति एक वर्ड है जिसको भारत सरकार ने संवैधानिक शब्द बना दिया है। अन्यथा ये कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ एक नाम है। सेवानिवृत्ति एक संवैधानिक नाम है, कोई सेवानिवृत्त होता नहीं है। आप बताइए, बच्चा पैदा होता है, निवृत्त मृत्यु के बाद ही होता है, बस उसमें आगे सेवा जोड़ दिया गया है। तो निवृत्त कोई नहीं होता, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक टाइम मैनेजमेंट था, एक टाइम से पहुंचना, टाइम से जाना, उस नियम से मुक्ति है। और दूसरा, सरकार या हमारा संविधान भी कहता है कि एक आदमी के कार्य करने की क्षमता उसकी उम्र ढलने के हिसाब से कम होती है। हालांकि हमारे यहाँ लोग जवान रिटायर होते हैं, हमारे विभाग में कोई आपको ढीला रिटायर होता बहुत कम ही दिखेगा, क्योंकि और सारे विभाग से फील्ड वर्क है। और सारे विभागों से मैंने ये देखा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारे पब्लिक के लोग रहते हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। हमारे विभाग का जो माहौल है, इतना हंसनुमा माहौल है, इतना हंसनुमा माहौल है कि आप यहाँ कभी बैठ के बुढ़ापे का एहसास नहीं कर सकते। अगर कोई भी आदमी हमारी संस्था पे आए और हेल्दी मूड से आए, तो कोई बुजुर्ग एहसास नहीं करेगा, चाहे वहाँ के कर्मचारी 59 साल के। थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। आप जाइए, आपको यंग की तरह मिलेंगे, आप हंसी मजाक करेंगे, वो हंसी मजाक करेंगे, आप सिंसियरिटी से बात करेंगे, वो सिंसियरिटी से बात करेंगे, आपके लहजे के हिसाब से वो तुरंत ढल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ इस विभाग में पैदा होने के बाद पता चल जाती है कि हमें अपने क्षेत्र में अपनी पब्लिक से उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अगर गौरव भाई मजाक करेंगे तो हम भी उधर से फोन पे मजाक ही करेंगे। अगर ये हम सामंजस्य स्थापित करते हैं और वो बहुत अच्छा चलता है, इससे क्या होता है, एक ऊर्जा बनी रहती है, बहुत बोझिल नहीं। जब आप काम को करके बोझिल हो गए, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, वही लेके बैठे हुए हैं बड़े बाबू की तरह, घुचुर 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 घुचुर, ना कोई बोलने वाला, ना कोई पूछने वाला, कभी आप खुश नहीं रहेंगे। शाम को आपको जाके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद अपनी नौकरी, बड़े बब्बू खुश नहीं रहा, बड़े बब्बू